अपना हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पर अभी मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ कि जो सिलेबस चेंज हुआ है 2020-21 में, जो इतना दिन तक क्लास नहीं हुआ है उसके कारण ठीक तो है। हाँ, तो यहाँ पे जो 20-21 का सिलेबस है तो ये साइंस का मैं बताना चाह रहा हूँ, जिसमें कि 26 मार्क्स का जो केमिस्ट्री रहेगा उसमें जो भी एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, जो कि एक टेक्स्ट बुक के रूप में हम लोग उसको यूज करते हैं और वही एक तरह से बोला जाता है कि सीबीएसई का सिलेबस है, तो वो उस केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर को हटाया नहीं गया है। पांचों चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है और ये 26 मार्क्स का है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो जिसमें मैं केमिस्ट्री ही मेनली रूप से बताऊंगा। अभी स्टार्टिंग में केमिकल रिएक्शन से मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी जो चेंज हुआ है सिलेबस में वो साइंस का मैं पूरा बता देता हूँ। बायो जो है 23 मार्क्स का रहेगा। इसमें 3 चैप्टर रहेंगे, लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। आप ये एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो हट रहा है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, वो चैप्टर को हटा दिया गया है। उसके बाद जो फिजिक्स का है तो फिजिक्स टोटल 26 मार्क्स का रहेगा और इसमें लाइट एंड रिफ्लेक्शन जो अकेला 12 मार्क्स का रहेगा। इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है ये 14 मार्क्स का रहेगा। और इसमें से ये है कि हटा जो दिया गया है वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसके बाद जो लास्ट है नेचुरल रिसोर्स, वो 5 मार्क्स का रहेगा। उसमें केवल हम लोगों को अब आवर इन्वायरमेंट पढ़ना है। यहाँ से हटा दिया गया है सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज 2 चैप्टरों को हटा दिया गया है। केवल एक ही चैप्टर 5 मार्क्स का पढ़ने के लिए हम लोगों के लिए है। तो टोटल जो मार्क्स है वो पहले की तरह 80 का रहेगा और इंटरनल जो है 20 का रहेगा। ये 28 मार्क्स में हम फिर से बता देते हैं। तो 26 आपका केमिस्ट्री हो गया, 26 फिजिक्स हो गया, 23 बायो हो गया और जो 5 मार्क्स है वो आपका जनरल साइंस जो बोल सकते हैं आवर इन्वायरमेंट का रहेगा। तो मैं यहाँ पे जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है आपका केमिस्ट्री, जो कि 26 मार्क्स का रहेगा, जिसमें पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जैसा अगर इसका केवल हम डिफिनेशन पढ़ते हैं तो वो डिफिनेशन ये बोलता है केमिकल रिएक्शन का कि a chemical reaction is a process that leads to the chemical transformation of one set of chemical substance to another। तो ये क्या है कि ये केमिकल चेंज करता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या इंडिकेटर है जिससे हमको पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें सिंपल अगर लैंग्वेज में हम बोले तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस टू अनदर। तो जो वन सेट है जिसमें कि फर्स्ट जो है जो ये रहेगा उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और जो बनेगा उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट में जो भी एलिमेंट्स रहेगा वही प्रोडक्ट में सेम एलिमेंट्स वही रहेगा। इसको हम लोग देखेंगे। इसको दूसरे लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑब्लिक एटम्स। वो एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो जैसे ये लेड नाइट्रेट है, जब ये पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है तो ये लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। तो ये लेड नाइट्रेट जिसका कि फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये रिएक्ट करके बनाता है लेड आयोडाइड PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो जो मैं फर्स्ट में बता रहा था कि जो एलिमेंट है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम रहेगा, तो उसमें आप इसको गौर से देखिए कि ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट में आप गौर करें तो कौन कौन सा एलिमेंट है। तो एक आपका लेड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, पोटेशियम है और आयोडाइड है। और अगर आप प्रोडक्ट में जाते हैं तो वही लीड आपको मिलेगा, आयोडाइड मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा
नाइट्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन का मिलेगा। तो यही यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था कि जो रिएक्टेंट में एलिमेंट रहता है वही प्रोडक्ट रहता है। और दूसरा जो मैं एक सिंपल चीज बताया था कि रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स, तो ये एलिमेंट्स जो है ये रीअरेंज हो गया है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम ही एलिमेंट है लेकिन ये यहाँ पे रीअरेंज हो गया। मतलब ये पहले नाइट्रेट लीड के साथ था तो ये पोटेशियम के साथ चला गया, जो आयोडाइड पोटेशियम के साथ था वो आपका चला गया लीड के साथ। तो इसमें क्या है कि दो जो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा लेड नाइट्रेट, तो इसको लिखना आसान है लेकिन जब इसका फार्मूला लिखने का बात आता है तो ये ज्यादातर स्टूडेंट को पता नहीं चलता है। इसीलिए मैं कुछ जो है वो क्लास 9th का जो मैं यहाँ पे अभी टास्क देना चाहता हूँ उसको आपको पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये है चैप्टर 3 में पेज नंबर 37 में आप जाएं तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस के बारे में लिखा हुआ है। ये आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये क्या चीज़ होते हैं मैं इसको फिर से एक बार बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आप सबसे पहले ये पेज नंबर 37 में ये दोनों आयंस को आपको याद करना होगा। वहाँ पे अगर आप याद करेंगे तो आप देखेंगे कि लेड जो है Pb ये 2+ होता है और NO3 जो है ये माइनस होता है। ये निगेटिव रेडिकल से, ये पॉजिटिव रेडिकल से। कभी भी कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बनता है तो ये पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल्स का ही बनता है। तो इसका जो फार्मूला हम लोग को लिखना है तो Pb2+ और यहाँ NO3 माइनस है तो ये Pb2 का 2 यहाँ और इसका 1 यहाँ आएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ये फार्मूला जैसे ही अगर हम सही लिखें और आयंस हम लोग याद कर लिए तो हमारे लिए क्या हो जाएगा कि आगे में जिस तरीका से एक सिंपल एग्जांपल हम बोलते हैं कि इंग्लिश अगर आपको बोलना है तो आपको वर्ड मीनिंग आना चाहिए, उसी तरीका से अगर आपको केमिस्ट्री में स्ट्रांग बनना है तो आपको ये लिखना आना चाहिए फार्मूला। तो अभी हम लोग का जो सिलेबस है, मतलब मैं कहना चाहता हूँ जो 10th का सिलेबस है वो मोर और लेस जो मैं 9th का बता रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए, केवल आप उसको याद कर लें, प्रैक्टिस कर लें तो उतना में ही आपका काम चल जाएगा। फिर आप इसको याद करके आइए, नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि उसका फार्मूला कैसे लिखते हैं और वही जो आप याद किए रहेंगे वहीं से मैं उसको आगे लेके जाऊंगा।